ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, मैकेनिक डीजल का ये क्वेश्चन बैंक सीरीज चल रहा है। इसमें आज फिर जो है हम दो चैप्टर का जो है एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। और थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ी सी बात हम आपको बताना चाहेंगे। जो भी मैकेनिक डीजल किए हैं, 1 साल का कोर्स होता है, इसमें 2 सेमेस्टर होता है। ठीक है, ये फर्स्ट सेमेस्टर से जुड़े हुए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2। ठीक है, सेमेस्टर 1 से जुड़े हुए ये ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव मिल रहे हैं अभी, ये आपको सेमेस्टर 1 का खास करके ये जो है फिटर के लिए भी, जिनका ट्रेड 2 साल का फिटर है उनके लिए भी पढ़ना है, और 1 साल के लिए जो मैकेनिक डीजल है उनके लिए भी पढ़ना है। तो ये जो है अभी आपका कॉमन टॉपिक चल रहा है। ये सेमेस्टर फर्स्ट खत्म होने के बाद सेमेस्टर 2 जो होगा वो स्पेशली जो है 1 साल वाले ट्रेड के लिए होगा। बात समझे, मैकेनिक डीजल वाले के लिए होगा, सिर्फ सेमेस्टर 2 वाले। बात समझे। तो सेमेस्टर 1 जो है चल रहा है, लगभग 2 चैप्टर हम जो है एक वीडियो में दे रहे हैं। प्रयास करते हैं कि दोनों टाइम दिया जाए, एक शाम में ही देते हैं, तो 2 वीडियो मिल जाएगा, तो 4 चैप्टर एक दिन में क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लगभग जो है चैप्टर 19 को जो है सेमेस्टर 1 में है, तो कोई बात नहीं, चलिए इसको देखते चलिए। बाकी जो है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपका आएगा वो सेमेस्टर 2 से आएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये छठा चैप्टर जो है इस वीडियो में होगा, और 7वां चैप्टर लिमिट्स, फिट्स और टॉलरेंसेस, ये तीनों जो है आपका इसी से जुड़े हुए जो है ऑब्जेक्टिव होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। थोड़ा सा चित्र वाला भी होगा, तो थोड़ा सा आप लोग धीरे धीरे पढ़िएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब बेसिक डायमेंशन पर टॉलरेंस एक साइड पर दी जाती है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो यूनिलेटरल टॉलरेंस कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक होल दिया हुआ है 30, और देखिए ऊपर में जो है आपका प्लस में है और नीचे में भी प्लस में ही है ना, और एक शॉफ्ट दिया हुआ है, उसमें भी जो है पावर दिया हुआ है, के बीच अधिकतम क्लियरेंस है, अधिकतम क्लियरेंस है। तो ये जो है 0.164 mm, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, एक 50 mm के होल की लिमिट्स है ई एस बराबर प्लस 0.025 mm और ई एल बराबर प्लस 0.002 mm। अधिकतम और न्यूनतम होल साइज होंगे, तो अधिकतम होंगे 50.025 mm और न्यूनतम होंगे 50.002 mm। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, लिमिट सिस्टम के ब्रिटिश स्टैंडर्ड में होते हैं। तो ये जो है 21 वर्ग के फिट्स और 16 ग्रेड की टॉलरेंसेस तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। एक ड्राइंग में दर्शाई गई डायमेंशन है आपका 25H7, इसकी लोअर लिमिट है तो 25 mm, ऑप्शन सी। एक ड्राइंग में दर्शाई गई डायमेंशन है 25 ± 0.02 mm, इसकी टॉलरेंस कितनी है? इसकी टॉलरेंस जो है 0.04 mm है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, उत्पादन किए गए कंपोनेंट में अधिकतम और न्यूनतम स्वीकृति साइजों के बीच अंतर को कहते हैं, तो टॉलरेंस कहते हैं, ऑप्शन सी आंसर होगा। किसी कंपोनेंट की मापी गई डायमेंशन के साइज को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो वास्तविक साइज कहते हैं, ऑप्शन डी आंसर होगा। किसी होल में एक पिन फिट है, पिन की टॉलरेंस जोन होल से पूर्णतः ऊपर है, प्राप्त किया गया फिट होगा, तो इंटरफियरेंस फिट, ऑप्शन सी। एक ड्राइंग में सॉफ्ट की दर्शाई गई डायमेंशन दिया हुआ है mm में, निम्नलिखित में से सॉफ्ट का कौन सा साइज टॉलरेंस में नहीं है? तो ये जो है 40.096 mm। आगे देखिएगा, एक ड्राइंग में होल की दर्शाई गई डायमेंशन फिर से दी हुई है mm में, और निम्नलिखित में से कौन सा साइज टॉलरेंस में नहीं है? तो 40.038 mm, ऑप्शन सी। इंटरचेंजेबिलिटी का प्रयोग प्रायः किया जाता है, तो किसमें? तो बहु उत्पादन के लिए, ऑप्शन बी आंसर होगा। बाइलेटरल टॉलरेंस फिक्स की जाती है, तो यह जो है बेसिक साइज के दोनों ओर, ऊपर व नीचे, ऑप्शन डी। ड्राइविंग फीट का उत्तम उदाहरण है सॉफ्ट का बॉल बेयरिंग, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। श्रिंकेज फीट का उत्तम उदाहरण है बैलगाड़ी के पहिए पर रिम, ऑप्शन ए आंसर होगा। होल बेसिस सिस्टम में होल का साइज स्थिर रखा जाता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। पार्ट्स पर टॉलरेंस दी जाती है, तो पार्ट्स को स्वीकृत त्रुटि वाले साइज के बीच बनाने के लिए, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, लिमिट्स और फिट्स
के BIS सिस्टम के अनुसार 18 ग्रेडों की टॉलरेंसेस को नंबर चिन्हित द्वारा संबोधित किया जाता है। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर, लिमिट्स और फिट्स के BIS सिस्टम के अंतर्गत संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सही नहीं है? कौन सी विधि सही नहीं है? तो यहाँ जो है ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, ये सही नहीं है। 60 mm बेसिक साइज के होल और मूलभूत विचलन जी के लिए निम्नलिखित चित्र में से कौन सा रेखा चित्र की चित्रण सही है? चित्रण सही है। देखिए ये चित्र दिया हुआ है, ये ऑप्शन ए में है और ये ऑप्शन बी में है और ये ऑप्शन सी में है और ये ऑप्शन डी में है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। आगे आइए, निम्नलिखित रेखाचित्रों में से कौन सा रेखाचित्र होल बेसिस सिस्टम के अंतर्गत इंटरफियरेंस फिट का सही चित्रण दर्शाता है? तो ये जो है आपका ऑप्शन देख लीजिए, चित्र वाला ऑप्शन ए में ये है, ऑप्शन बी में ये है, ऑप्शन सी में है और ये है ऑप्शन डी में। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी ही होगा। आगे आइए, फिर से चित्र है, निम्नलिखित रेखाचित्रों में से कौन सा रेखाचित्र होल बेसिस सिस्टम के अंतर्गत ट्रांजिशन फिट का सही चित्रण करता है? ट्रांजिशन फिट का सही चित्रण करता है। देखिए ये ऑप्शन ए में है, ये ऑप्शन बी में है, ये ऑप्शन सी में है और ये ऑप्शन डी में है। तो देखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कंपोनेंट का दिया गया साइज है, साइज दिया हुआ है, इसमें कह रहा है -0.1 क्या प्रकट करता है? -0.1 जो है ये क्या प्रकट करता है? तो न्यूनतम विचलन -0.1 mm है, ये प्रकट करता है। आगे देखिए, कंपोनेंट के निम्नलिखित टॉलरेंस जोनों में से कौन सा जोन यह प्रकट करता है कि कंपोनेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव विचलन है? तो देखिए ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है और ये ऑप्शन डी है। तो इसका आंसर भी ऑप्शन डी ही होगा। आगे देखिए 25 नंबर है, होल बेसिस सिस्टम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा क्लियरेंस फिट है? तो ये जो है ऑप्शन डी इसका फिट है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित रेखाचित्रों में से कौन सी रेखाचित्र होल बेसिस सिस्टम के अंतर्गत क्लियरेंस फिट का सही चित्रण करता है? सही चित्रण करता है। तो ये ऑप्शन ए है, ये देखिए ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है और ये ऑप्शन डी है। तो यहाँ पे जो है आंसर आपका ऑप्शन ए दे रहा है। आगे ये चित्र में दी गई ड्राइंग के अनुसार निम्नलिखित मापी गई डायमेंशनों में से कौन सी डायमेंशन टॉलरेंस के अंतर्गत है? तो ये जो है कौन सी डायमेंशन टॉलरेंस के अंतर्गत है? ये 45.04 mm, ऑप्शन डी। देखिए ये जो है चित्र में बने रेखाचित्रों में से कौन सा रेखाचित्र बाइलेटरल टॉलरेंस जोन को दर्शाता है? देखिए ये ऑप्शन है, बी है, सी है, डी है। इसका आंसर जो है ऑप्शन डी है। होल की अधिकतम और न्यूनतम लिमिट्स के संबंध में कौन सा कथन सही है जिसकी टॉलरेंस जोन चित्र में दर्शाई गई है और उसका बेसिक साइज 60 mm है? तो इसका आंसर जो है अधिकतम लिमिट्स 60.059 mm और न्यूनतम जो है लिमिट 60.009 mm है। तो यहाँ ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लिमिट्स और फिट्स के सिस्टम का प्रयोग करके प्राप्त की गई असेंबलियों में खराब हुए पार्ट्स को असेंबली को बिना रिजेक्ट किए आसानी से बदला जा सकता है। तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। लिमिट्स और फिट्स के BIS सिस्टम में साइजों की कवर होने वाली स्टैंडर्ड रेंज है? तो स्टैंडर्ड रेंज है 0 से 500 mm, ऑप्शन ए। किसी होल की टॉलरेंस के बीच अंतर होती है अधिकतम होल साइज और न्यूनतम होल साइज। आगे BIS सिस्टम के अनुसार फिट्स के 3 वर्ग होते हैं। वो कौन कौन है? क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफियरेंस फिट। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। लिमिट्स और फिट्स की BIS सिस्टम में 25 होल विचलने का प्रयोग करके निर्दिष्ट की जाती है। तो बड़े अक्षर, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है सही कह रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। यानी लिमिट्स और फिट्स के सिस्टम को अपनाकर पार्ट्स की इंटरचेंजेबिलिटी प्राप्त की जा सकती है। देखिए एक वर्क पीस को 60 mm की न्यूनतम डायमेंशन और प्लस 0.02 mm की टॉलरेंस के साथ बनाना है। निम्नलिखित में से कौन सी स्पेसिफिकेशन सही है? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहा है क्वालिटी कंट्रोल में पहला चरण उत्पादन की स्पेसिफिकेशन है। इसके विचार पर उत्पादन की स्पेसिफिकेशन आधारित है। तो यह जो है आपका उपभोक्ता प्रयोग करने वाला, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा।
बहुउत्पादन द्वारा बनाए गए कंपोनेंट्स को इंटरचेंजेबल होना चाहिए। बहु उत्पादन में इंटरचेंजेबिलिटी प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है? तो ये जो है आपका मानकीकरण, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों थ्रेडिंग कंपोनेंट का थ्रेड टॉलरेंस के साथ उत्पादन किया जाता है। तो थ्रेड टॉलरेंस देने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? कौन सा एक कारण है? तो ये जो है आपका थ्रेडिंग पार्ट्स पर इंटरचेंजेबिलिटी सुनिश्चित करना, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। लिमिट्स और फिट्स के BIS सिस्टम में टॉलरेंस के ग्रेड को नंबरों द्वारा प्रकट किया जाता है और ये है, तो ये है तो 18 ग्रेडों की टॉलरेंसेस, ऑप्शन ए आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो ट्रांजिशन फिट में कभी कभी क्लियरेंस और कभी कभी इंटरफेरेंस होता है, तो ऑप्शन डी सही है। आगे देखिए, एक होल जिसकी न्यूनतम विचलन 0 होती है को बेसिक होल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बेसिक होल को प्रकट करता है? तो यह जो है आपका एच, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस टॉलरेंस स्पेसिफिकेशन में अधिकतम डायमेंशन 20 mm से कम होता है? तो ये जो है आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। लिमिट की IS सिस्टम की परिभाषिक शब्दावली में टर्म टॉलरेंस की परिभाषा है कि यह के बीच अंतर है, यानी किसके बीच जो है अंतर है? तो ये अधिकतम लिमिट और न्यूनतम लिमिट, तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी डायमेंशन अधिकतम टॉलरेंस दर्शाती है? अधिकतम टॉलरेंस दर्शाती है, तो ये जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे नीचे बने चित्र में डायमेंशनिंग का ग्राफिक चित्र दर्शाया गया है। देखिए ये दर्शाया गया है। अब कह रहा है इसमें जो है आंसर जो है क्या होगा? तो इसका आंसर जो है नॉमिनल डायमेंशन होगा, ऑप्शन ए। यदि एक कंपोनेंट की डायमेंस साइज की लिमिट्स में फिनिश किया जाता है तब वह होता है तो स्वीकृत साइज, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। बियरिंग के साथ एक गियर बॉक्स सॉफ्ट को फिट किया गया जिसे 20H7/G6 की तरह निर्दिष्ट किया गया है। इसमें दिया गया फिट किस प्रकार का है? देखिए दिया हुआ है, ये ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा क्लियरेंस फिट के जैसा है। तो ये जो है आपका चैप्टर खत्म हुआ। अब अगला चैप्टर में आते हैं। अगला चैप्टर जो है ये है ड्रिलिंग से जुड़ा हुआ, 7वां चैप्टर है ड्रिलिंग। हम देखिए ये सेमेस्टर 1 का चल रहा है, तो इसमें ये जो है जो भी टॉपिक है फीटर और डीजल, मैकेनिक डीजल दोनों का ये मैच करता है, ये दोनों को पढ़ना है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी की संपूर्ण लंबाई पर बने ग्रुप्स को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो फ्लूट्स कहते हैं, ऑप्शन बी आंसर। मशीन के स्पिंडल की नोज से टेपर सैंक वाले टूल्स को निकालने के लिए वेज जैसा एक टूल प्रयोग में लाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है ड्रिल ड्रिफ्ट कहते हैं, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। एक होल जो कि कंपोनेंट की पूरी तरह गहराई तक आर पार नहीं बनाया जाता है को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ब्लाइंड होल कहते हैं, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मोर्स टेपर वाले ड्रिल स्लीवें या सॉकेट पाई जाती है जिनके नंबर की रेंज MT1 से लेकर MT6 होती है। निम्नलिखित में से MT4 किस साइज के लिए होता है? तो ये जो है आपका ऑप्शन है, तो ये जो होता है आपका इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, यानी कि 31.5 mm से अधिक साइज और 50.50 यानी 50.5 mm तक की ड्रिल। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस कारण से किया हुआ सुराख सेंटर से आउट हो जाता है? तो यह जो है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर है। आगे चलिए देखिए छठा क्वेश्चन कह रहा है, ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल किस पर निर्भर करता है? तो यह जो है ड्रिल की जाने वाली धातु पर, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। साधारण कार्यों के लिए ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल होता है, तो ये जो है 118 डिग्री, ऑप्शन बी आंसर होगा। कटिंग लिप्स के पीछे की ओर दिए गए रिलीफ एंगल को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो लिप क्लियरेंस एंगल। मशीन के स्पिंडल से टेपर सैंक ड्रिलों को निकालने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका ड्रिफ्ट का, ऑप्शन डी आंसर होगा। मशीन के स्पिंडल पर ड्रिल चंकों को किस साधन के द्वारा पकड़ा जाता है? तो यह जो है आर्बर के द्वारा, ऑप्शन ए आंसर होगा। ड्रिल स्लीव का प्रयोग तब किया जाता है जब ड्रिल की टेपर सैंक मशीन के स्पिंडल की अपेक्षा छोटी होती है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। साधारण कार्यों के लिए ट्विस्ट ड्रिल का लिप क्लियरेंस एंगल होना चाहिए, तो ये जो है आपका 12 से 15 डिग्री, ऑप्शन जो है डी आंसर होगा।
माइल्ड स्टील प्लेट पर ड्रिलिंग करने के लिए उपयुक्त कटिंग फ्लूइड होता है? तो ये जो है आपका सोल्यूबल ऑयल, ऑप्शन जो है ए आंसर होगा। एक संपूर्ण चक्कर में ड्रिल जॉब के अंदर जितनी दूरी तक आगे बढ़ जाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो फीड कहते हैं, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग 12 mm से कम व्यास के ड्रिल को पकड़ने के लिए किया जाता है? तो यह जो है ड्रिल चक को, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। फीड की दर किस पर निर्भर करती है? फीड की दर जो है किस पर निर्भर करती है? तो उपरोक्त सभी पर, यानी आवश्यक फिनिश, टूल की धातु, ड्रिल की जाने वाली धातु, ये सभी पर। आगे देखिए, ड्रिलिंग मशीन पर कार्य करते समय कटिंग स्पीड का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन प्रभावित नहीं करता है? कौन सा साधन जो है प्रभावित नहीं करता है? तो जॉब की चौड़ाई, तो ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का कोण होता है? तो कितना होता है? तो ये जो है 121 डिग्री होता है, ऑप्शन सी। 20 mm व्यास वाले ड्रिल की टेपर सैंक पर होता है? तो MT2 टेपर, ऑप्शन बी। प्रायर ट्विस्ट ड्रिल का मटेरियल होता है? तो मटेरियल होता है हाई स्पीड स्टील, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ड्रिलिंग करते समय टूटी हुई पानी की कूलेंट की तरह प्रयोग करने की वरीयता नहीं दी जाती है, इसका क्या कारण है? इसका जो है क्या कारण है? तो इसका कारण है कि जंग आदि लगने का खतरा, इसलिए नहीं दिया जाता है। आगे आइए, एक छोटे सुराख की ड्रिलिंग के बाद किया हुआ सुराख चित्र जैसा पाया गया है। निम्नलिखित में से इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? तो देखिएगा, वर्क पीस की सेटिंग झुकाव वाली है, तो ऑप्शन जो है बी आंसर होगा। देखिए ये जो है आपका चित्र दिया हुआ है। आगे 23 नंबर, निम्नलिखित ड्रिलिंग मशीनों में से किसका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर बिजली उपलब्ध नहीं होती है? बिजली उपलब्ध नहीं होती है, तो रैचेट ड्रिलिंग मशीन, तो ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा। जब एक ट्विस्ट ड्रिल जॉब पर रफ सुराख बनाता है तो इसका संभावित कारण कौन सा है? इसका संभावित कारण कौन सा है? तो इसका संभावित कारण जो है फीड की दर बहुत अधिक है, ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे देखिए, टाइप ए वाले काउंटर सिंक को सीट देने के लिए आप किस कोण वाले काउंटर सिंक ड्रिल का चयन करेंगे? तो ये जो है आपका काउंटर सिंक ड्रिल 90 डिग्री, तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ड्रिलिंग के दौरान चिप्स केवल एक ही लिप्स से लगातार निकल रहे हैं, इसका संभावित कारण क्या है? पहले चित्र देख लीजिए, ये चित्र है ना। अब इसका संभावित कारण जो है ये आपको बताना है। इसका संभावित कारण है लीप एंगल असमान होना, ऑप्शन ए आंसर होगा। चलिए आखिरी प्रश्न है, यदि ड्रिल में क्लियरेंस एंगल बढ़ा देते हैं तो क्या परिणाम होगा? तो यह जो है कमज़ोर कटिंग एज, यही जो है परिणाम होगा, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों पास शेयर करें। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।